ईरान और इसराइल के बीच युद्ध में अब दुनिया भर की चिंताएं बढ़ने लगी हैं और इसमें भारत भी शामिल है। अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो भारत में तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो सकती है। आशंकाएं इस बात की जताई जाने लगी कि हालत गंभीर होने पर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है। यह वो समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया भर में तेल और गैस सप्लाई होती है। इसके बंद होने का असर भारत में होने वाली सप्लाई पर भी पड़ेगा। इसको देखते हुए भारत ने वैकल्पिक रास्तों की तलाश शुरू कर दी है। भारत की नजर दक्षिण अफ्रीकी देशों और अन्य विकल्पों पर टिकी है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ईरान जिसे लेकर धमकी दे रहा है उसका इतना महत्व क्या है, और जिस युद्ध में भारत ना ही ईरान की ओर है और ना ही इसराइल की ओर, तो उससे भारत को नुकसान कैसे होने की आशंका है। तो हम बताते हैं आपको क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्यों है इतना महत्वपूर्ण। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक समुद्री रास्ता है। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक जाने का यह एकमात्र रास्ता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस से हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। भारत, सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे देशों से तेल इसी रास्ते से खरीदता है। इस रास्ते पर ईरान का नियंत्रण है। ईरान और इसराइल के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही तेल मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी हालात पर नजर रखे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह देखा जा रहा है कि तेल सप्लाई बाधित होने और तेल के दाम बढ़ने की स्थिति में क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं। बता दें कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किया तो भारत का करीब 40% क्रूड ऑयल और 54% तरल प्राकृतिक गैस जैसी आपूर्ति सुविधाओं पर असर होगा। अब बताते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की कुछ खास जानकारी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. होर्मुज जल डमरू मध्य एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है जिसकी चौड़ाई सबसे संकरे हिस्से पर तकरीबन 30 मील यानी करीब 48 किलोमीटर है। यह जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है और इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक समझा जाता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज गहराई में अपेक्षाकृत अधिक है और समुद्री नेविगेशन के लिए सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा समुद्री बाधाएं नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कुल 8 प्रमुख द्वीप स्थित हैं जिनमें से 7 द्वीप ईरान के नियंत्रण में हैं। अबू मूसा, ग्रेटर टुम्ब, लेसर टुम्ब, इन्हें लेकर यूएई और ईरान में तनाव है। इमरजेंसी के लिए पूरी तरीके से तैयार भारत। हालांकि भारतीय रिफाइनरियों और गैस कंपनियों को उम्मीद है कि ईरान इस रास्ते को बंद नहीं करेगा। इसके बावजूद आपातकाल के लिए तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। ऐसा करने पर ईरान और अन्य खाड़ी देशों में गैस और तेल सप्लाई बाधित होगी। इसके अलावा ईरान का यह कदम अमेरिका से सीधे टकराव को न्योता देगा। इन सब के बावजूद अगर यह रास्ता बंद हुआ तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि अगर ईरान ने यह रास्ता बंद किया तो दुनिया भर के तेल और गैस भंडार में कमी आएगी। कोई मतलब नहीं है कि आपने कितनी तैयारी की है, दुनिया भर की सभी अर्थव्यवस्थाएं इसकी चपेट में आएंगी। सप्लाई बाधित होगी तो तेल के दाम में इजाफा होना तय है। अगर भारत अतिरिक्त सप्लाई के लिए पश्चिम अफ्रीका का रुख करता है तो अन्य आयातक भी उसी तरफ जाएंगे। भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात होता है। भारत के कुल कच्चे तेल में 35% रूस से, 40% से थोड़ा ज्यादा खाड़ी देशों और बाकी अफ्रीका, अमेरिकी व अन्य देशों से आता है। अफ्रीका से अप्रैल के 12% के मुकाबले मई में 5% तेल ही आयात हुआ। इन सब के बावजूद भारतीय रिफाइनरियां फिलहाल पैनिक बॉइंग से बच रही हैं। अगर भारत की बात करें तो तेल मंत्रालय के मुताबिक हमारे पास 74 दिनों की राष्ट्रीय खपत के बराबर कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडारण क्षमता है। इनमें 9.5 डेज की मांग को पूरा करने वाला रणनीतिक रिजर्व भी शामिल है। यह स्टोरेज रिफाइनरियों, पाइपलाइनों, प्रोडक्ट डिपो के साथ साथ खाली टैंकों में है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इन सबके बावजूद अगर सप्लाई क्रंच हुआ तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसराइल के ईरान पर जोरदार हमला करने के बाद दोनों देशों के बीच एक बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि ईरान एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, ऐसी कार्रवाई जो संभवतः इसराइल पर बड़ा कहर बरपा सकती है। लेकिन इसी बीच दुनिया भर में तेल को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान हुर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर देगा, जो दुनिया भर में तेल का एक बहुत बड़ा रास्ता है।
ईरान के पास यही एक सबसे बड़ा हथियार है जिससे वो न सिर्फ इसराइल को बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है, या ये कहें कि पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकता है। फारस की खाड़ी में ये इलाका दुनिया भर में तेल सप्लाई का एक अहम रास्ता माना जाता है और अब इसराइल के ईरान पर हमला करने के बाद पूरे इलाके में फैले IRGC यानी पासदारान इस्लाम फोर्स की पूरी कोशिश होगी कि कच्चे तेल की सप्लाई का रास्ता बंद कर दिया जाए। ईरान पर किया गया ये हमला कोई छोटा हमला नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान हुर्मुज को बंद करने का फैसला ले सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, तेल की कमी हो जाएगी और वो तमाम मुल्क जो तेल के लिए आयात पर निर्भर हैं, उन देशों में हालात गंभीर हो जाएंगे। अगर तेल सप्लाई सिर्फ एक हफ्ता भी बंद रही तो ग्लोबल मार्केट हिल जाएगा, अमेरिकी और यूरोपियन इकोनॉमी में मंदी आ जाएगी और डॉलर गिरेगा, जिससे दुनिया पर इसका असर होगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जानकार मानते हैं कि ईरान जिस हालात में इस समय है उसमें जाहिर तौर पर वो हुर्मुज को बंद करने की कुव्वत रखता है। ईरान की तटरेखा 100 समुद्री मील से ज्यादा दूरी तक जलडमरू मध्य को देखती है और ईरान के पास बड़ी संख्या में मिसाइलें, ड्रोन, नौसेना और विमानन प्रणालियां हैं जो जलडमरू मध्य में जहाजों के लिए एक खतरा पैदा कर सकती है। यानी हुर्मुज लगभग पूरी तरह से ईरान के कब्जे में है, ये कहना गलत नहीं होगा। ईरान ने बड़े न सही लेकिन अगर छोटे हमले भी इस दौरान किए तो ये छोटे हमले भी शिपिंग रूट को पूरी तरह से बंद करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी में स्थित एक संकरा समुद्री मार्ग और विश्व के तेल व्यापार का महत्वपूर्ण गलियारा है, जहां से वैश्विक कच्चे तेल का लगभग 20 से 30% और तरल प्राकृतिक गैस का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में ईरान कुछ समय के लिए ही सही लेकिन हुर्मुज को बंद कर सकता है। माना जा रहा है कि ईरान के आर्थिक हालात फिलहाल ठीक नहीं हैं और बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू करना उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। हुर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करना ईरान के लिए एक रणनीतिक कदम साबित हो सकता है, क्योंकि ये वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करेगा, जिससे पश्चिमी देशों और उनके सहयोगियों पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। दरअसल इराक, कुवैत, बहरीन और कतर के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य बाकी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र समुद्री मार्ग है। उनकी अर्थव्यवस्थाएं बुनियादी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं, यानी तमाम अरब देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में यह रास्ता बेहद अहम है। अगर ईरान इसे बंद कर देता है तो इससे सऊदी अरब और UAE को आर्थिक रूप से एक बड़ा नुकसान होगा। दूसरी ओर ईरान भी अपना तेल इसी रास्ते से निर्यात करता है। ईरान ऐसे निर्यातों से 65% सरकारी राजस्व और 8% GDP उत्पन्न करता है। तेल राजस्व के बिना ईरानी सरकार ईंधन और बुनियादी खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी में कटौती करने के लिए मजबूर होगी, जो ईरान के 91 मिलियन लोगों द्वारा प्राप्त कम कीमतों का आधार है। ऐसे में हुर्मुज को बंद करना ईरान के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन अब जब क्योंकि ईरान पर इसराइल ने इतना बड़ा हमला कर दिया है जिसमें उनके सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिकों, मिलिट्री चीफ समेत 20 लोगों की मौत हो गई है, तो ऐसे में ईरान इसराइल समेत पश्चिमी देशों पर दबाव डालने का हर संभव प्रयास करेगा। ये कदम इसलिए भी ईरान उठा सकता है क्योंकि इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना दिया है, जिसके बाद ईरान कोई भी कदम उठा सकता है और इसके लिए सबसे बड़ा और ईरान के लिए सबसे आसान रास्ता है हुर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज।